नमस्कार। सच न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर अशोक अरोड़ा। आज काफ़ी समय बाद मैं आपको न्यूज़ देने के लिए आया हूं, क्योंकि मैं खुद ही बीमार चल रहा हूं करीब 2 महीने से। इसलिए आपसे बात करने का मौका ही नहीं मिला, और रिपोर्टिंग भी मैं आउटडोर रिपोर्टिंग नहीं कर पाया, और कोई न्यूज़ भी आपके लिए नहीं ला पाया। आज आपसे एक बड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करनी है। न्यूज़ ये है कि कोरोना फिर से लौट रहा है। जी हाँ, सावधान हो जाइए, भारत में कोरोना दोबारा लौट रहा है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये आज भारत सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने एक बैठक की है, और इस पर समीक्षा की है कि कोरोना जो है, जिस हिसाब से चाइना में, ब्राज़ील में, जापान में, अमेरिका में दोबारा से वही कहर ढाल रहा है जो पहले इसने किया था। कोरोना का एक नया वेरिएंट आ गया है, और अगर वो वेरिएंट भारत में आ जाता है तो भारत में हालात कैसे हो रहेंगे, इस पर समीक्षा करने के लिए और भारत को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इस पर बातचीत करने के लिए आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने मीटिंग की थी। मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि 3 चीज़ें कम से कम की जाएंगी। एक, टेस्टिंग पे जोर दिया जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि टेस्टिंग हो ही नहीं रही है। दूसरा, मास्क जो अब लोगों ने पहनना ही छोड़ दिया है। मैं आज खुद दीनदयाल हॉस्पिटल गया था, वहाँ पेशेंट को देख लो, डॉक्टर्स को देख लो, स्टाफ को देख लो, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ था। मैं खुद भी मास्क पहन के नहीं गया था। तो मास्क लोगों ने अब छोड़ दिया है, क्योंकि कंपलसरी रहा नहीं, तो मास्क लोग पहनते नहीं हैं। तो अब स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि आप भीड़ वाली जगह पे जाएं तो मास्क जरूर पहनें और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। स्वास्थ्य मंत्री ने तो यहाँ तक कि राहुल गांधी को भी लेटर लिखा है, और उन्हें कहा है कि वो जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उसमें यहाँ तो कोविड नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंस रखें, मास्क पहने, अदरवाइज इसको कैंसिल कर दें। अब उस पर राजनीति शुरू हो गई है। एक बात, तीसरी बात ये उन्होंने कही, स्वास्थ्य मंत्री ने, कि जो टेस्टिंग के अलावा पहली टेस्टिंग हो गई, दूसरी मास्क हो गया, सोशल डिस्टेंस हो गया, तीसरा उन्होंने ये कहा है कि जो वैक्सीनेशन है उसको बढ़ाया जाए। यानी कि जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं ली है, हालांकि कईयों ने तो हमारे देश में एक डोज भी नहीं ली, उनमें से मैं भी हूँ, मैंने भी एक भी डोज नहीं ली, क्योंकि उसका मैं रीज़न बताऊंगा आपको। लेकिन उन्होंने कहा है कि बूस्टर डोज जिन्होंने नहीं लिया है वो बूस्टर डोज कम से कम जरूर लगवा लें। और ये अब स्वास्थ्य मंत्री या भारत सरकार को ये भी बताना चाहिए कि वैक्सीनेशन से कितनी मौतें हुई हैं। जी, वैक्सीनेशन से देश भर में लाखों लोग मरे हैं, ये फैक्ट है। लेकिन इस बात को ना सरकार के पास डाटा है, ना लोगों ने जानकारी सरकार को दी। लेकिन आप किसी न किसी से बात करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि उसके जो जानकार हैं, कोई किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को कैंसर हो रहा है। हमारे अपने एक जानकार, एक अभी 39 ईयर एज की एक लड़की की, यंग लड़की की डेथ हो गई, क्योंकि उसने वैक्सीन लिया था 6 महीने पहले, और वैक्सीन लगवाने के बाद उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया, और ब्रेन ट्यूमर के बाद, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं होता, तो इसलिए ऐसे डाटा सरकार को तक खबर पहुंचती ही नहीं है। मेरे खुद ब्रदर इन लॉ, उन कैंसर से पीरियड हैं, मेरे जीआई, तो उनका भी अब वैक्सीन से हुआ है, या कोविड भी उनको हुआ था उससे हो रहा है, या क्या हुआ है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन वैक्सीन नुकसान कर रही है। वैक्सीन से आप मान लीजिए 0.1% लोगों को भी कर रही है, तो 1,000 लोगों में से एक हो गया तो 10,000 में से 10 हो गए, और अगर 1 लाख होंगे तो 100 हो गए। तो आप देखेंगे कि 1 करोड़ अगर वैक्सीन लगी हैं, लोगों ने लगाई हैं, तो कितने हजारों लोगों की जानें को नुकसान हुआ है, या लाखों लोगों को नुकसान हुआ।
तो वैक्सीन से नुकसान तो होगा ही। और सरकार को ये भी बात क्लियर करनी चाहिए। जहाँ तक मेरी बात है कि मैंने वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई, मैंने इसलिए नहीं लगवाई क्योंकि अगर मैं वैक्सीन लगवाता तो मुझे लग रहा था कि मेरी भी डेथ हो जाएगी वैक्सीन के बाद। और अभी तक तो बीमार हूँ लेकिन सुरक्षित हूँ। और ना मुझे कोविड एक ही बार हुआ था 2020 में, उसके बाद कोविड भी नहीं मुझे हुआ, और ना मुझे कोई ज़रूरत पड़ी कि मैं वैक्सीन लगवाऊँ, और ना मैंने इसकी ज़रूरत समझी। तो ये एक आपके लिए न्यूज़ है कि वैक्सीन पे तो मुझे कोई भरोसा नहीं है, लेकिन मास्किंग होनी चाहिए, मास्क आपको लगाना चाहिए। अब मैं भी कोशिश करूँगा कि जहाँ जाऊँ बाहर तो मास्क लगा के जाऊँ, क्योंकि नया वायरस का जो वेरिएंट आ रहा है वो कह रहे हैं कि इतना ख़तरनाक है कि 10 गुना तेज़ी से फैल रहा है। और फिर से वही जो पहले दूसरी लहर में लोगों ने देखा था, हालांकि तीसरी तो लहर इतनी ख़तरनाक नहीं थी तो उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन पहली दूसरी लहर में लाखों लोगों ने अपनी ज़िंदगियां खोई हैं। हर एक व्यक्ति के किसी न किसी ने अपने को खोया है, ये फैक्ट है। तो मैं डॉक्टर तरुण कोठारी की तरह नहीं हूँ जो कहते हैं कि वैक्सीन मास्क लगाना ही नहीं चाहिए और कोविड एक सिंपल फ्लू है, मैं उन लोगों में नहीं हूँ। लेकिन उनकी इस बात से मैं सहमत हूँ कि वो जो वैक्सीन पे उन्होंने रिसर्च की है उस बात से मैं सहमत हूँ कि वैक्सीन से ज़रूर नुकसान हो रहा है। तो वैक्सीन लगवाने का मैं पर्सनली आपको कभी नहीं कहूँगा कि वैक्सीन लगवाए। हालांकि मैं जिसको भी बोला है पर्सनली मैंने उन्हें कहा है कि आप वैक्सीन ना लगवाएं, और उन्होंने काफ़ी लोगों ने मेरी बात मानी है और वो सुरक्षित हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने नहीं लगवा ली वैक्सीन तो वो दिक्कतें झेल रहे हैं, अभी भी झेल रहे हैं। मेरे अपने नोन है, मैंने मना भी किया था कि वैक्सीन नहीं लगवानी, फिर भी लगवा ली, लेकिन प्रॉब्लम में फेस कर रहे हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, आपको देनी थी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, और कोशिश करूँगा कि मैं स्वस्थ हो जाऊँ और आपसे रेगुलर मिलता रहूँ। नमस्कार। सीरियसली मतलब कुछ भी। अच्छा बताओ, निशोना बाबू ने खाना खाया? You see this guy? See this guy? Number 1 sleepless guy. She do the wee-woo. हम रात को जाग जाग के पूरे शहर में चक्कर काट रहे हैं कि ये बाबू और सोना चैन से सो जाए, लेकिन ये अपना सोना छोड़ के अपनी सोना को खाना खिलाने लाग रही है। अरे कुछ तो रिस्पेक्ट कर लो हमारी।